वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी पीएम मोदी जी ने जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो क्या है ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला, क्यों रखी गई है, कौन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा और पेपर में हो सकता है आपका जो है इससे आने वाला क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलेगा और इंटरव्यू के लिए भी मस्ट है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बनकर निकल सकते हैं। पहला कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। ठीक है, कब रखी गई? 13 सितंबर 2021 को रखी गई। 2 क्वेश्चन हो गए। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 सितंबर 2021 को किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो किसके पे रखी? ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के ऊपर जो है रखी गई है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अब बात करते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह है कौन। एक पॉइंट और समझिएगा गाइस, ध्यान से समझ लीजिएगा कि अलीगढ़ यहाँ पर जो नाम आ रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ है, अलीगढ़ शहर है, अलीगढ़ का नाम का अभी जो है चेंज करने का प्रस्ताव भेजा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसका नाम हरिगढ़ करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? हरिगढ़ करा जा रहा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होगा। इसका प्रस्ताव अभी भेजा गया है। अब जब भी चेंज हो जाएगा मैं आपको जो है डिटेल में बता दूंगा। क्लियर? तो नाम दोनों याद रखिएगा, अलीगढ़ को हरिगढ़ करा जा रहा है। क्लियर? चलिए अब बात इसके मुख्य बिंदु की करें तो देखिए ये है इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु। इस टॉपिक के बारे में ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। देखिए यह जो विश्वविद्यालय है ये राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अभी आपने इमेज में देखा था ना, दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखिए, ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, और इन्हीं के जो है इन्हीं के सम्मान में जो है ये विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जा रहा है। ये कौन है? ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी है, समाज सुधारक है और एक ये शिक्षाविद है, विद भी ये रह चुके हैं, यानी कि टीचर भी जो थे ये है। ठीक है, काफी अच्छी एजुकेशन भी ये प्राप्त कराते थे लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनके ही सम्मान में ये स्थापित अभी किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। याद हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, इसे अलीगढ़ की कोल तहसील के लोड़ एवं मूसेपुर करीम जरोली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने एकड़ में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि जो विश्वविद्यालय है ये कितने एकड़ में बनने जा रहा है? 92 एकड़ में। कितने? 92 एकड़ में जो है ये बनने जा रहा है। याद रहेगा, याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर कभी एग्जाम में डिटेल से पूछे तो बता दीजिएगा कि अलीगढ़ के कोल तहसील के लोड़ा एवं मूसेपुर करीम जरोली गांव में जो है ये इसकी आधारशिला रखी जा रही है। क्लियर हो गया? याद रहेगा। अब यह जो विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबोधित प्रदान करेगा। ठीक है, संबोधित जो है ये प्रदान करेगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे बात करें। देखिए इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के प्रदर्शन मॉडल के साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया भी। क्लियर हो गया? तो इन्होंने एक दौरा किया और उसमें इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है अलीगढ़ नोड के प्रदर्शन मॉडल के साथ साथ जो है ना राजा महेंद्र प्रताप सिंह के स्टेट यूनिवर्सिटी का भी जो है इन्होंने दौरा अभी किया। क्लियर? अब देखिए रक्षा औद्योगिक गलियारा। अब ये रक्षा औद्योगिक गलियारा क्या है? इसमें देखिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर ये टॉपिक को समझाने का मेरा उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा किसी को नहीं पता है। आपसे अगर पूछ लिया कि अभी हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई और इन्होंने उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जो है दौरा किया था। अब ये बताइए कि इस जो ये उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसकी स्थापना की घोषणा कब करी गई थी? तो कब करी गई थी? फरवरी 2018 में करी गई थी। क्लियर हो गया ना? पूछ सकता है एग्जामिनर, कहाँ से पूछेगा नहीं पता। और यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही मतलब एक
अलग ही वे जो है अलग लेवल में पूछा जाता है ना, आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो फरवरी 2018 में हुई थी किसकी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, याद हो गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही करी गई थी। जब जब उन्होंने लखनऊ में यूपी इन्वेस्ट समिति, ठीक है, इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन किया था। अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो है अभी दौरा करा गया था और 2018 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने लखनऊ में किसका और उद्घाटन किया था, है ना, किसका उद्घाटन किया था, तो आप बता दीजिएगा कि यूपी में इन्वेस्टर्स समिति, क्या इन्वेस्टर्स समिति का भी जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही करा गया था, और कब, 2018 में ही, ठीक है। वहीं इस कॉरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ नाम में कुल 6 नोड्स की योजना बनाई गई है, ठीक, याद रहेगा, 6 नाम याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि इस कॉरिडोर के तहत कौन कौन से जो है शहरों को इसमें जो है शामिल करा गया था, तो आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, चित्रकूट हो गया और लखनऊ, ये नाम जो थे कुल 6 नोड्स के जो योजना इसमें बनाई गई थी, या नोड्स भी आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। अलीगढ़ नोड में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है अभी तक, ठीक है। और अगर पूछे कि कहाँ पर ये नोड की भूमि आवंटन जो पूरी कर ली गई है प्रक्रिया, तो अलीगढ़ के अंदर, और इसका नाम क्या रखा जा रहा है अब, हरिगढ़, याद रखिएगा, एग्जामिनर घुमाएगा जरूर आपको। आगे देखिए, आगे क्या कहता है टॉपिक कि 19 फार्मा की भूमि आवंटित की गई है, 19 फार्मों को जो है भूमि आवंटित की गई है जो 1245 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, ठीक है। कितने का करेंगी, 1245 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेंगी, कौन, 19 फार्मा कंपनियां, ठीक हो गया। वहीं यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यह जो कॉरिडोर है ये रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का जो है प्रयास करता है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनकी पूरी बायोग्राफी की बात करते हैं, यानी कि इनके बारे में कुछ शॉर्ट में जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी आपने इमेज में देख लिए थे, ये जो है ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी और भारत के अंतिम सरकार में राष्ट्रपति थे। अंतरिम जो सरकार थी, माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, जो अंतरिम सरकार थी उसमें ये राष्ट्रपति थे, कौन, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, क्लियर, याद रहेगा। कौन थे, काफी बार पूछा जाता है कि भारत के अंतिम सरकार में राष्ट्रपति कौन थे, क्या नाम था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने जो है 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निवासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था, ठीक है। तो इन्होंने कब, 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निवासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था। अब क्वेश्चन यहां से जीके में पूछा जाता है कि 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निवासन में भारत सरकार के रूप में किसने कार्य किया था, तो ऑप्शन दिए हुए होंगे, नाम आंसर आपको लगाना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं आपको ये जीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए, करंट को जीके से जोड़ दिया जाता है आजकल, ठीक है। एग्जामिनर को पता है आप बहुत होशियार हैं, तो वो आपसे डबल होशियार बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन करंट से था और वो डाल देता है जीके के अंदर, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेगा ना कि 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निवासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था, किसने किया था, तो आप बता दीजिएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, आई होप, है ना। उन्होंने 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया था, ठीक है। अब पूछा जाता है कि 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का गठन किसके द्वारा करा गया था, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा करा गया था, क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा 1911 में बाल्कन युद्ध का हिस्सा था ये, ठीक है, बाल्कन, ठीक है, माफ कीजिएगा, 1911 में किसका, बाल्कन युद्ध का हिस्सा था, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाल्कन का युद्ध जब हुआ था उसमें कौन हिस्सा थे, कौन से स्वतंत्रता सेनानी हिस्सा थे, ऐसा पूछा जाता है, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो थे ये इसमें हिस्सा थे, ठीक है। और इन्होंने आर्यन पेशवा के नाम से भी, क्या, आर्यन पेशवा के नाम से भी इनको जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बनती है
कि पूछा काफ़ी बार गया है ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, आप देख लीजिएगा उठा के, वहाँ पे काफ़ी बार पूछा गया है कि आर्यन पेशवा के नाम से किसको जाना जाता है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जाना जाता है। क्लियर? तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके में भी एक यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आएगा, बिल्कुल करंट से होगा, आपको जीके से जोड़ देगा। आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा, ढंग से पढ़ के जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जीके से आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसमें से करंट से थोड़े से कम चांस है, लेकिन जीके से ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का रूप में जो है विश्वविद्यालय के सामने रखी जा रही है, तो पूछा जा सकता है। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, वीडियो समझ आई है, यानी कि टॉपिक समझ आया, नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने करंट को बेहतर करने के लिए, करंट में एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।